राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी एक नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुधा मैडम, आपको सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। पियोन ने टेबल पर अपने काम में व्यस्त सुधा से कहा। ठीक है, जाती हूँ, सुधा बोली, मगर मन में सोचने लगी सर ने मुझे आखिर क्यों ही बुलाया है। खैर, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, बैठिए सुधा जी। बॉस ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। उन्होंने एक पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, मिस सुधा, आपको दोबारा प्रमोशन से इनकार कर दिया। बड़ी हैरानी हुई मुझे। जहाँ ऑफिस में हर एक पदोन्नति के लिए पॉलिसी लगाए हैं और आप हैं कि दूसरी बार इनकार कर दी। आखिर कारण क्या है? सुधा मुस्कुरा उठी। सर, जिंदगी में इच्छाएं अनंत हैं। बस इच्छाओं को पूरा करने की होड़ में लगे रहते हैं और उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। पर मैं इस सब पर विश्वास नहीं करती। मैं उतना ही पाने की कोशिश करती और मेहनत करती हूँ जितने की मुझे आवश्यकता है। मिस सुधा, मैं आपको लगभग 3 वर्षों से देख रहा हूँ। तमाम कर्मचारी आपके काम की तारीफ करते हैं, मगर तरक्की किसे नहीं पसंद। आखिर कोई तो कारण होगा जो आप छिपा रही हैं। एक गौरवशाली पद, गाड़ी, बड़े घर की सहूलियत, बड़ा शहर, भला किसको आकर्षित नहीं करता। जिंदगी एक सुनहरे मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है और आप मोड़ की ओर जाना ही नहीं चाहती। अच्छा, एक बॉस और कर्मचारी के नाते न सही, एक दोस्त के नाते ही सही, कुछ तो बताइएगा। सुधा ने गंभीर मुद्रा में एक बार बॉस की ओर देखा और फिर बोली, सर, मुझे मेरे माता पिता के प्रति अपना धर्म आकर्षित करता है। मेरे माता पिता के विवाह के कई साल बाद मेरा जन्म हुआ और मैं इकलौती बनकर रह गई। मम्मी पापा काफ़ी उम्र के हो चले हैं। आप तो जानते ही हैं, एक पौधा कहीं भी मिट्टी में पनप जाता है पर वृक्ष नहीं। उन्हें यहाँ रहना पसंद है जहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं, हंसी खुशी से। सर, एक नए शहर में, नए घर में, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना उनके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि वे यहाँ के माहौल में रच बस गए हैं। अपना जीवन यहीं गुजारना चाहते हैं। माना बड़ा बंगला, गाड़ी, ओहदा होगा, मगर जिनके लिए मेरा जीवन है, यदि वे वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे तो ऐसे ओहदे, बंगले, गाड़ी को लेकर मैं क्या करूँगी। अतः मैं इस जगह छोड़कर नहीं जा सकती। मगर आपको अब तक शादी सर, मैंने कहा ना, मेरे माता पिता पहले मेरी जिम्मेदारी है और आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते जो लड़की के माता पिता की सेवा करने की अनुमति दें। मतलब लड़के वाले अपने परिवार के आगे भूल जाते हैं कि एक लड़की के भी माता पिता हैं। बस इसलिए आपने अब तक शादी नहीं की, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मुझे कोई प्रमोशन भी नहीं चाहिए सर, उसने अंतिम फैसला सुनाया। सुधा के बॉस ने सुधा से कहा, वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, जिस स्थिति में आप हैं ना, ऐसी स्थिति में पिछले साल तक मैं भी था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पर क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ तो वक्त पर मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी के 1 साल बाद ही सड़क दुर्घटना में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर कभी मेरा दिल ही नहीं किया दोबारा शादी करने का। अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरा कहना था, अगर मुझे सुख मिलना था तो एक ही शादी से मिल जाता, अतः दोबारा मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी में मेरी माता भी जा चुकी हैं और मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। ऑफिस से घर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे माता पिता क्यों चाहते थे कि मैं दोबारा शादी कर लूँ, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था। अब उम्र के इस पड़ाव में मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में एक जीवन साथी की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मेरी दुनिया में कोई नहीं है। एक अच्छी जीवन साथी की अपेक्षा सबको होती है। आपको देखकर लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। मुझे एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ माता पिता का प्यार भी दोबारा मिल जाएगा। तो कहिए, मुझे अपना जीवन साथी बनाएंगी? वादा करता हूँ, आपके माता पिता का सम्मान अपने माता पिता की तरह करूँगा और वे हमारे साथ ही रहेंगे। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इस अप्रत्याशित निवेदन से सुधा निशब्द हो गई। उसने धीरे से हाथ आगे की ओर बढ़ा दिया और बोली, मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करके आपको बताऊंगी।
अब एक साथ दो जिंदगी एक सुनहरे मोड़ की ओर अग्रसर थी और इस तरह से ही उनका एक प्यारा सा रिश्ता बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।